अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान का चाँद देखने के बाद 3 बार सूरह फ़तह पढ़ें। ये पूरे साल रिज़्क़ में फ़राख़ी के लिए है। उसके बाद आप नमाज नवाफ़िल कुरान की तिलावत तो करते ही हैं। रमज़ान में सिर्फ़ भूखे और प्यासे रहने से रोज़ा नहीं होता। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहें। अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत डालें। चलते फिरते इसका विर्द करें। सब इसका मतलब होता है सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है। दरूद पढ़ें, इस्तग़फ़ार पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें। कोशिश करें कि सिरातल तस्बीह नमाज पढ़ें। रोज़ाना किसी भी वक्त पढ़ें और दुआ करें। रोज़े की हालत में दुआ कबूल होती है। उसके साथ साथ गरीब को इफ्तार कराएं, किसी की मदद कर दें। हम नमाज़ पढ़ने, कुरान पढ़ना, रोज़ा रखना को बहुत अहमियत देते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे की मदद करना आपसे जितना हो सकता है, आप किसी को इफ्तार करा दें, किसी को सहरी खिला दें, किसी को पैसा दें, किसी के हेल्प कर दें। किसी तरह का भी आपसे जो हो बन सकता है हेल्प कर दें। अगर नहीं हो सकता है तो हत्ता के किसी को एक गिलास पानी भी पिला दें। तो ये महीना नेकी बटोरने का है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नेकी बटोर ले। हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। हेल्प करना भी बहुत बड़ी नेकी है। मुर्दे के नाम से कुछ पढ़कर बख्श दे, ये भी बहुत बड़ी नेकी है। ज़िक्र व अज़कार को किसी कागज़ पर लिख कर कहीं पे लगा दे, जिस जगह पर आपका आना जाना ज़्यादा होता है। अक्सर औरतें भूल जाती हैं, तो उस पर नज़र पड़े तो पढ़ लिया करें। पहला रोज़ा से 10 रोज़ा तक पढ़े अल्लाहुम्मा अरहमनी या अरहमर राहिमीन। फिर आपसे जितना हो सकता है, जो भी आप ये विर्द करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, आप करें, आप पढ़ें, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों की नीयत और दिल देखता है। सच्चे दिल से एक मर्तबा भी सुबहान अल्लाह कहना अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह ने एक उसूल बयान किया है कि एक लिस्ट तैयार कर ले कि वालिदैन के मामले में मेरा सलूक कैसा है, बीवी बच्चे के मामले में मेरा सलूक कैसा है, तन्हाई में बुरी फिल्में तो नहीं देखती, नमाज में सुस्ती तो नहीं करते, माल लेन देन में गड़बड़ तो नहीं करते, किसी का पैसा लिए हुए हैं और उसको रखे हैं वापस नहीं करते। रोज़े के हालत में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शिकवा शिकायत या किसी से हसद करना, किसी का ऐब निकालना, किसी को बुरा भला कहना, ये भी बहुत बड़ी गुनाह है। ग़ीबत करना, सिर्फ भूखे रहने का नाम रोज़ा नहीं है। बहुत सारे लोग अपने बच्चे को गाली देते हैं। बहुत सारी औरतें रोज़ा तो रखती हैं लेकिन हसद करती हैं, तंज़ करती हैं, दूसरे की चीज़ों को देखकर जलती हैं, बहुत बुरा भला कहती हैं, उनके लिए बद्दुआएँ करती हैं। ये सब बहुत गलत है। एक वाक़या है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में सहाबा इकराम के साथ बैठे थे। 2 औरतें आईं और बोली, अल्लाह के रसूल, आज हमारा रोज़ा है। रमज़ान का दिन था। वो बोली कि आज हमारा रोज़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तुम रोज़े की हालत में नहीं हो। वो औरतें बोली, नहीं, हमने रोज़ा रखा है। हमारे नबी बोले, नहीं, तुम्हारा रोज़ा नहीं है। नबी करीम फरमाए, ये दोनों अपने मुर्दे भाई का गोश्त खाई है। उन्होंने कहा, नहीं। हमारे नबी बोले, ये सारा दिन ग़ीबत की है। अल्लाह के रसूल उनसे उन औरतों को से उल्टी करवाए। जब वो उल्टी की तो उनके पेट से गोश्त निकला। रोज़े की हालत में बहुत एहतियात करें, हर चीज़ से बचने की कोशिश करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के दरवाज़े इसमें खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा मेरी तरफ आ। शैतान को बांध दिया जाता है ताकि बुराई से बच जाए। रमज़ान में अगर मौत होती है तो कब्र में इसका हिसाब नहीं होगा। रमज़ान दिल को नरम करता है, अल्लाह के करीब करता है, गुनाहों से दूर करता है और बंदे को बंदा बनाता है। ये महीना इंसान की ट्रेनिंग है ताकि इंसान 11 महीना फिट रहे।